अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम अर्थमेटिक सर्किट बनाएंगे यूजिंग के मैप। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हाफ एडर, फुल एडर और हाफ एडर, सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। हाफ एडर देखते हैं, इसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसका के मैप से कैसे बनाया जाता है, लॉजिक डायग्राम और बेसिक गेट से डायग्राम कैसे बनती है। देखिए, हाफ एडर का मतलब होता है कि आप दो इनपुट्स को ऐड कर रहे हो। देखिए, दो सिंगल इनपुट्स को ऐड करने के लिए जो एडर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम हाफ एडर कहते हैं। ठीक है, जब दो इनपुट्स को ऐड करते हैं तो हमें दो आउटपुट्स मिलती हैं। एक को हम सम कहते हैं, दूसरे को कैरी कहते हैं। ठीक है, सम जो दोनों को ऐड अप होकर मिलती है, कैरी जो आगे फॉरवर्ड हो रहा होता है। देखिए, फर्स्ट करें हम 0 0 को सम करें तो 0 ही आउटपुट आएगी ना, कोई कैरी नहीं जाएगी। 0 और 1 को सम करें तो 1 आउटपुट आएगी, कैरी कोई नहीं होगा। इस तरह 1 और 0 को सम करें तो 1 सम आएगा, कैरी 0 होगा। 1 और 1 को सम करें तो 2 आएगा। 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 0, तो 0 सम आ गया, 1 कैरी चला गया। ठीक है, अब ये देखें, सम के आउटपुट 1 तब है जब A 0 है, B 1 है, या A 1 है, B 0। ठीक है, सम के आउटपुट 1 तब है जब दोनों में से कोई एक इनपुट 1 है तो सम जो है वो 1 है। ठीक है, कैरी 1 कब है, जब दोनों 1 1 हो। इसी को के मैप में बनाते हैं। देखें, के मैप में एक तरफ A ले लिया, एक तरफ B ले लिया। एक 0 और 1, B का 0 और 1। ठीक है, अब जब A 1 है, ठीक है, B 0 है तो सम 1 होगा। इसी तरह जब A 0 है और B 1 है तो सम क्या होगा, 1। यानी कि दोनों में से एक 1 हो और दूसरा 0 हो। यहां पे देखें, B 1 है, A 0 है। इस तरह यहां पे B 0 है और A 1 है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं A कंप्लीमेंट B, ठीक है, प्लस A B कंप्लीमेंट। B कंप्लीमेंट यानी कि B बार है ना, तो यहां पे आएगा A कंप्लीमेंट B प्लस A B कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको हम एक्सक्लूसिव ऑर भी कहते हैं। एक्सक्लूसिव ऑर गेट की आउटपुट 1 तब होती है जब उसके पास ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 हो। ठीक है, तो इसमें दो इनपुट्स हैं तो दोनों में जब कोई एक इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 1 हो जाती है। कैरी की बात करते हैं। देखिए, कैरी की आउटपुट 1 तब थी जब दोनों इनपुट 1 1 है। जब दोनों इनपुट 1 1 है तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये वाला ना। जब दोनों इनपुट 1 है तो A इंटू बी, C इज इक्वल टू A इंटू बी। ठीक है, इसके लिए सिंपल A इंटू बी हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एंड गेट लगा लेंगे। यहां पे हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट से भी बना सकते हैं, या फिर यहां पे एक एंड यहां पे लगा लें, एक एंड यहां पे लगा लें, बीच में ऑर लगा लें। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों तरीकों से बनाते हैं। ये देखें, S इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव ऑफ B। सम जो है, देखिए सम जो है A और B का एक्सक्लूसिव है। एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट ले लिया, ठीक है, और A और B को एक्सक्लूसिव बना लिया और सम निकल आया। कैरी किसके इक्वल है, कैरी इज इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी हासिल करने के लिए एंड गेट इस्तेमाल किया। एंड गेट दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो C इज इक्वल टू A इंटू बी आ गया। ठीक है, ये इसकी लॉजिक डायग्राम आ गई। अब बेसिक गेट से बनानी हो तो ये वाली चीज इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इसको हम बेसिक गेट से बनाते हैं। ये देखिए, सम इज इक्वल टू A बार B प्लस A B बार। देखिए, हमने A इनपुट ले ली, B इनपुट ले ली। ठीक है, A का कंप्लीमेंट हासिल करने के लिए आगे नॉट गेट लगा लिया। इस तरह B का कंप्लीमेंट हासिल करने के लिए उसके आगे नॉट गेट लगा। तो पहले A बार B है तो A का कंप्लीमेंट यहां से मिलेगा, A का कंप्लीमेंट ले लिया। ठीक है, उसको B के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट लगा दिया। A कंप्लीमेंट B यहां पे मिल गया, इधर आ गया ना। ठीक है, और दूसरा में क्या चाहिए, A B कंप्लीमेंट। A हमने यहां से ले लिया, ये वाला। B कंप्लीमेंट, B का कंप्लीमेंट यहां से मिलेगा तो ये B का कंप्लीमेंट डालिए। ठीक है, यहां पे हमें मिल गया A कंप्लीमेंट B, यहां पे A B कंप्लीमेंट। दोनों को ऐड करना है तो और गेट इस्तेमाल कर लिया। ठीक है,
और गेट एंड करने, और गेट जो होता है दोनों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और एंड गेट क्या होता है मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सम निकला है, कैरी निकालना है, कैरी क्या होता है ए डॉट बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए की सीधी सीधी इनपुट ले ली यहाँ पे, ये है ना, बी की सीधी सीधी इनपुट ले ली यहाँ पे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं कैरी मिल गया। ठीक है, इस तरह हम फुल एडर बनाते हैं। ये इसकी लॉजिक डायग्राम थी। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, बेसिक गेट्स को इस्तेमाल करते हुए बना लिया। अच्छा, फुल एडर देखते हैं। देखिए फुल एडर का बेसिक सर्किट, ट्रुथ टेबल और के मैप से कैसे बनाते हैं, उसकी लॉजिक और बेसिक गेट से डायग्राम। देखिए फुल एडर में 2 इनपुट्स हैं और एक कैरी इन आ रहा है ना, मतलब 3 इनपुट्स को ऐड करता है और 2 आउटपुट देता है। ठीक है, एक ऐसा एडर जो 3 इनपुट्स को ऐड करे और 2 आउटपुट दे उसको हम फुल एडर कहते हैं। जबकि हाफ एडर क्या करता था, 2 इनपुट्स को ऐड करता था। 3 इनपुट्स को ऐड करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 0 0 है तो सम 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 1 0 0 1 है, कोई एक इनपुट 1 हो जाएगी तो सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0 1 0 है तो सम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कैरी 0 चला जाएगा। देखिए 0 1 1 है, 1 और 1 मिलके 2 आ गए, 2 का बाइनरी होता है 1 0, तो 0 सम के जगह पे आ गया, 1 कैरी चला गया। ठीक है, अब ये देखें 0 0 1 है, तीनों को 1 1 1 आ जाएगा, इसकी आउटपुट 1 0 1 2 आ गया, 2 की बाइनरी 0 1 होती है तो 0 यहां पे आ गया, 1 कैरी चला गया। ठीक है, 1 1 0 काट गया तो सम 0 कैरी 1। ठीक है, 1 1 1 3 बन गया, 3 की बाइनरी 1 1 होती है तो 1 सम पे आ जाएगा, कैरी पे भी 1 चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमें सम और कैरी के लिए अलग अलग सिस्टम बनाना है, तो हम देखेंगे सम का 1 होता है और कैरी का 1 होता है। देखिए सम 1 तब होता है जब देखें एक इनपुट, कोई एक इनपुट 1 हो, चाहे देखें यहाँ पे C1 है, यहाँ पे B1 है और यहाँ पे A1 है ना। देखें C B और ये नीचे देखें ये A, तीनों में से कोई एक इनपुट 1 हो तो सम क्या हो गया 1 हो गया। अगर तीनों की तीनों इनपुट्स 1 हो तो भी सम 1 होता है। ठीक है, मतलब ये कि जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होती हैं तो क्या होता है, सम 1 होता है। तो जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होती है तो उसके लिए हम एक्सक्लूसिव और गेट लगाते होते हैं ऐसे ना। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए कैरी का 1 होता है, कैरी 1 होता है जब 2 इनपुट्स 1 हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 इनपुट्स 1 है, जब 2 या 3 इनपुट्स 1 हो तब कैरी 1 होता है। के मैप फॉर सम है ना, सम में सम की आउटपुट 1 कब होती है, जब दोनों में से कोई एक 1 हो, एक 1 हो या तीनों 1 हो। देखें ए की वैल्यू 0 होगी, जब बी भी 0 है सी भी 0 है तो सम 0 होगा। जब ए 0 है बी 0 है सी 1 है तो सम 1 होगा। जब ए 0 है बी और सी दोनों 1 1 है तो 2 1 1 आ गए तो सम 0 होगा। सम तो 1 होता था जब एक 1 हो या 3 1 हो। ए 0 है बी 1 है सी 0 है, एक 1 है, सम की आउटपुट क्या होगी 1 आ। ए 1 है बी सी 0 है, सम 1 आ जाएगा। ए 1 है बी और सी दोनों 1 है तो सम क्या आ गया 1। ठीक है, अब यहां पे देखें ये बना ए की 0 है तो ए बार बी बार और सी, ये बन जाएगा ए बार बी और सी बार, ये नीचे वाला बन गया ए बी बार सी बार और ये आखिर वाला बना ए बी सी। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि पहले हमें ए बी सी मिल जाता है, फिर बारी बारी पहले ए, कभी एक ए रह जाता है बी और सी के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाता है, फिर बी रह जाता है ए और सी के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाता है, फिर सी रह जाता है ए और बी के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाता है। यहां में देखें ए और बी के ऊपर कंप्लीमेंट है, यहाँ पे ए और सी के ऊपर कंप्लीमेंट है, यहाँ बी और सी के ऊपर कंप्लीमेंट है, यहाँ ए बी सी तीनों आ गए। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लें तो फिर जहां पे सी कॉमन लिया तो ए बार बी बार प्लस ए बी आ गए ना। इसी तरह सी बार कॉमन लिया तो ए बार बी प्लस ए बी बार आ गए। ठीक है, अगर अंदर वाली चीज को एक्स कह देते हैं तो ये क्या चीज आ गई, एक्स का बार आ गया, ये एक्स आ गया, तो ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट बनता है। ठीक है,
एक्सक्लूसिव आर गेट में आउटपुट 1 तब होती है जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1 हो। तो ये देखें यहाँ पे एक 1 है, एक 1 है, एक 1 है और यहाँ पे 3 1 है। तो सम हम बना सकते हैं। अगर एंड गेट लगाना है तो तीनों जब 1 1 हो या तीनों में से कोई एक 1 हो, बाकी दोनों 0 0। अच्छा, कैरी की बात करते हैं। देखें कैरी 1 तब आता था, देखें जब दो इनपुट 1 1 हो, ये दो 1 1, दो 1 1 है तो कैरी 1 आता है, या जब तीनों 1 1, ये आ गया। ए 0 है, बी और सी दोनों 1 1 है तो कैरी 1 आ गया। ए 1 है, बी सी में से कोई एक 1 हो गया तो दो 1 आ जाएंगे। ए 1 है तो बी और सी 1 हो गए तो तीनों 1 आ गए। ठीक है, ए 1 है तो बी बार बी इंटू सी बार ये भी 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों 1 1 है तो आउटपुट कैरी 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 है तो दूसरा 1 ये वाला कैरी 1 आ गया। एक 1 ये, दूसरा 1 ये कैरी 1 आ गया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम बनाए, इसके लूप बनाए तो ये बनता है ये वाला ना, ये ऊपर बन गया, ये बना बी सी। इसी तरह 2 का या 4 का बनाते हैं। इन दोनों का बनाया, इन दोनों का बनाया तो ये ए है तो ये सी है ना, यहाँ पे सी बी बार है, बी है, यहाँ पे सी सी दोनों में ना, ए इंटू सी ये बन गया। ठीक है, अब इन दोनों को बनाए, ए तो इधर से आ ही रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा ना, तो ये ए बी आ। ठीक है, यहाँ पे ए है तो दोनों वालों में यहाँ पे इन दोनों में ए आएगा। ऊपर से देखें यहाँ पे सी है, अगले दोनों में बी कॉमन है तो ए सी इधर आ गया, बी ए बी इधर आ गया, तो इस जगह के ऊपर बी सी आ गया, तो हमें ए बी बी सी और ए सी मिला। ठीक है, मतलब जब दोनों का प्रोडक्ट 1 हो, ए बी तब है जब दोनों का प्रोडक्ट, किसी दो का प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 1 आएगी। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फुल एडर की डायग्राम बनाते हैं। देखें पहले तीनों 1 1 हो तो सम 1 होता है। ए को 1 ले लिया, देखें ये ए आ रहा है ना, ये बी आ रहा है, ये सी आ रहा है, ये ए का कंप्लीमेंट है, ये बी का कंप्लीमेंट है, ये सी का कंप्लीमेंट है। तो देखिए सम वाली आउटपुट 1 तब होती है जब सम वाली आउटपुट 1 तब होती है जब तीनों में से कोई एक इनपुट 1 हो या तीनों 1 हो। अभी देखिए सबसे पहले मैं ए बी और सी, ए बी सी यानी कि तीनों 1 1 वाला सीन लगा दिया। दूसरे वाले में देखें ए 1 है, ठीक है ना, बी और सी के साथ क्या करेंगे हम, अच्छा हम इसको आसान तरीके से पहले उस तरह बनाते हैं कि एक्सक्लूसिव आर बना लेते हैं। तो इस तरह हम इसका सम निकाल सकते हैं। कैरी निकालना हो तो कैरी में ए बी बी सी और सी ए, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर बी और सी, यहां से सी लिया, बी और सी को मल्टीप्लाई किया, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए बी मिल गया, यहाँ पे बी सी मिल गया, यहाँ पे सी ए मिल गया। तीनों को ऐड करना है तो आगे और गेट लगा। ठीक है, इसको हम अगर सम वाले केस को हम उससे एक्सक्लूसिव आर वाले से बनाया हमने यहाँ पे, है ना, सॉरी वो पहले थोड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। सम वाले को हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक्सक्लूसिव आर गेट से बनाया और कैरी वाले को सिंपल गेट से बनाया, क्योंकि एक्सक्लूसिव आर में आउटपुट 1 तब होती है जब तीनों में से कोई एक भी इनपुट 1 हो या तीनों 1 हो, ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स 1। इसको हम हाफ एडर से भी बना सकते हैं। अब देखिए दो हाफ एडर लिए, ठीक है, दो हाफ एडर लिए, इसके साथ इसका कैरी क्या कर दिया, अगले के कैरी की जगह डाल दिया, इसका सम अगले वाले के सम में लगा दिया, इसका कैरी जो था अगले वाले में डाल दिया। ठीक है, अब ये वाले पहले वाले का कैरी और तीसरे वाले का कैरी आपस में क्या कर लिया, ऐड कर ली और गेट की मदद से। ठीक है, पहले वाला हाफ एडर दूसरा हाफ एडर लिया, दोनों को ए, पहले वाला हाफ एडर की इनपुट ए और बी है। ठीक है, हाफ एडर की 2 इनपुट्स होती है ना, लेकिन फुल एडर की 3 होती है, तो सी जो है ये हमने क्या किया, दूसरे वाले हाफ एडर की कैरी की जगह दे दी। ठीक है ना, हाफ एडर में 2 इनपुट्स होती हैं, तो तीसरे वाली हमने क्या की, तीसरे वाले जो दूसरा हाफ एडर है उसकी कैरी की जगह दे दी। ठीक है, दोनों का जो कैरी निकला उनको हमने सम करके एक तीसरा कैरी बना लिया जो कि फुल एडर का कैरी होगा। ठीक है, दूसरे हाफ एडर का जो आउटपुट सम है वही हमारा आउटपुट होगा।
अच्छा, फुल सबट्रैक्टर देखते हैं, इसका ट्रुथ टेबल, इसका के मैप और लॉजिक डायग्राम। ठीक है, हाफ सबट्रैक्टर में ये सारी चीजें हम चेक। देखिए, हाफ सबट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं हम दो इनपुट्स को सबट्रैक्ट करने के लिए, जब जिसमें दो इनपुट्स हों और दो ही आउटपुट्स हों। ठीक है, सबट्रैक्ट करना है तो ए से बी को सबट्रैक्ट करना है तो एक चीज हमें डिफरेंस मिलेगी, दूसरा हमें बोरो मिलेगा। ठीक है, तो दो इनपुट्स होती हैं, दो आउटपुट्स होती हैं। देखिए, ए से बी को सबट्रैक्ट करना है तो जीरो में से जीरो निकालेंगे तो डिफरेंस भी जीरो, बोरो भी जीरो। ए जीरो है, बी वन है, जीरो में से वन निकालेंगे तो हमें एक बारो लेना पड़ेगा। ठीक है, जब एक बारो लिया तो डिफरेंस दोनों का क्या आ गया, वन। जब एक बारो लिया तो यहां वन जीरो आ जाएगा ना, यानी टू बन जाएगा, तो दोनों का वन, जीरो में से वन निकाला तो वन रह गया। ठीक है ना, जब वन में से जीरो माइनस किया तो डिफरेंस क्या आ गया, वन, में बारो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वन में से वन निकाला, डिफरेंस जीरो, बारो भी ले लिया ना। बस ये थोड़ा क्रिटिकल सा है, जीरो में से वन नहीं निकाल सकते तो वन कहीं से बारो लेके आए, जब वन बारो लेके आए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन जीरो, वन जीरो यानी कि टू बन जाएगा। टू में से वन माइनस किया तो डिफरेंस क्या निकला, वन। ठीक है, अब देखें डिफरेंस वन तब है जब दोनों में से कोई एक इनपुट वन है, दूसरी जीरो है, तो डिफरेंस वन है। ठीक है, कैरी वन कब है, जब ए जीरो है और बी वन। ठीक है ना, ए का इन्वर्ट लेके बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। के मैप बनाया। ठीक है, के मैप में ए जब बी जीरो है, ए वन है तो डिफरेंस क्या आ गया, वन। इस तरह जब बी वन है, ए जीरो है तो डिफरेंस वन आ। ठीक है, ये पीछे देखिए ना, जब दोनों में से कोई एक इनपुट वन है, दूसरी जीरो है ना, एक वन है दूसरी जीरो है तो डिफरेंस क्या है, वन। ये चीज यहां पे पहली जीरो है, दूसरी वन है, दूसरी वन है, पहली जीरो है, तो ये वन वन आ गया। ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, तो ये ए एक्सक्लूसिव बी बन गया। अब बारो वन कब है, जब ए जीरो है, बी वन है। ए की बारो वन है ना, बारो वन कब है, जब ए जीरो है। ठीक है, ए जीरो और बी वन है ये वाले, तो ये बना ए कंप्लीमेंट बी। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर हुआ पड़ा है, ये ए कंप्लीमेंट बी है। ठीक है, ठीक है ना, ए जीरो है, बी वन है, तो ए कंप्लीमेंट बी बने। ये ए कंप्लीमेंट बी सही लिखा हो, ये इस जगह पे आएगा ना, ए कंप्लीमेंट बी, ये वाली जगह। ये इसको यहां से माइनस कर देते हैं। अच्छा, इसका हमने डायग्राम बनानी है, तो ये देखें, ए एक्सक्लूसिव ऑफ बी है, ए एक्सक्लूसिव ए के बी के आगे एक्सक्लूसिव और गेट बना लिया। ये क्या चीज है, ए कंप्लीमेंट बी है, तो ए का कंप्लीमेंट लेने के लिए ए का आगे इन्वर्टर लगा दिया है ना। ठीक है, वो लगा के ए कंप्लीमेंट यहां पे ले लिया, बी यहां पे आ गया। ए कंप्लीमेंट बी को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट इस्तेमाल किया, तो ए कंप्लीमेंट बी आ गया यहां पे। तो 12 इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बी, डिफरेंस इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव ऑफ बी। इसकी लॉजिक डायग्राम है। ठीक है, अगर हम इसकी बेसिक गेट से डायग्राम बनाएं तो पहले ए का कंप्लीमेंट को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को बी के कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे दोनों को ऐड करने के लिए और गेट लगाएंगे। ये देखें ना, ए लिया, ए का कंप्लीमेंट बनाया, बी लिया, बी का कंप्लीमेंट बनाया। ठीक है, यहां पे हमें डिफरेंस पे चाहिए ए कंप्लीमेंट बी और ए बी कंप्लीमेंट। देखिए, ए कंप्लीमेंट यहां से ए कंप्लीमेंट, ये बी है ना, और दूसरे में ए और यहां से बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ए बी कंप्लीमेंट यहां से आ गया। ठीक है, ए कंप्लीमेंट बी यहां से, ए बी कंप्लीमेंट यहां से, दोनों को ऐड करना है तो और गेट लगा ले। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ए कंप्लीमेंट बी, ए का कंप्लीमेंट वाला ले लिया ये, और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए एंड गेट लगा ली। तो इस तरह हम हाफ सबट्रैक्टर बनाते हैं। अच्छा, फुल सबट्रैक्टर देखते हैं। ठीक है, इसका बेसिक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, लॉजिक और के मैप से कैसे बनाते हैं। देखिए, फुल सबट्रैक्टर वो होता है जिसमें 3 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट होती है। ठीक है, हम ए को बी से ए बी और
सी या बी इन कहते हैं ना, बारो इन। तो ए डी का मतलब डिफरेंस, बी का मतलब बारो है ना। ये बारो आउट कर लें फिर इसको, ठीक है। बारो आउट यानी कि आउटपुट जो बारो हो रही, बारो इन यानी कि इनपुट जो बारो आ रही। अब देखिए हमने 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना है। ए और बी सी जब 0 है, जब तीनों चीजें 0 हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई आउटपुट नहीं है ना। अब देखें बी इन का मतलब है जो आपने 12 इनपुट लिया हुआ है ना। जब ए बी दोनों 0 है, आपने कोई 12 भी नहीं लिया हुआ, तो दोनों का डिफरेंस और 12 0 आ जाए। जब देखें ए बी 0 है, दोनों 0 0 है, लेकिन आपने पहले एक 12 लिया हुआ, ठीक है। इस 12 इन को लेने के लिए, इस 12 को खत्म करने के लिए हमें एक यहाँ पे इनपुट से हमें एक और 12 लेना पड़ेगा पीछे ना। जब यहाँ पे 12 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 0, ठीक है। एक 12 ले लिया, 1 0 आ गया, ठीक है। 12 1 ले लिया तो 12 पे बी आउट की जगह 1 आ गया। अब 1 0 में से 1 माइनस करेंगे, 1 0 में से 1, तो डिफरेंस दोनों का क्या आ गया, 1, ठीक है। ए 0 है, बी 1 है। अब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, पीछे से 12 1 लिया, 12 1 लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 बन गया। 2 में से 1 माइनस किया तो डिफरेंस 1 आ गया। हमने 12 लिया था तो इसलिए बी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब ए 0 है, बी 1 है और 12 आपने 1 लिया हुआ। जब 12 1 लिया हुआ तो एक और 12 लिया, जब यहाँ पे 12 लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0, ठीक है। 1 0 2 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया तो डिफरेंस क्या आ गया, 1 है ना। डिफरेंस 1, वो 12 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। इसी तरह 1 0 0 है, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 डिफरेंस आया। इस तरह 12 1 है, 1 और 0, 1 और 0 में से 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आ गया। आपने उसमें से फिर 1 माइनस किया तो फिर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। 1 में से 1 माइनस किया तो 0 0 आ गया। 1 में से 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया ना, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। 0 में से फिर 1 माइनस करने के लिए एक 12 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 0 में से फिर डिफरेंस दोनों का एक आ गया, ठीक है। दोबारा समझिए, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे 0 0 है, 0 में से 1 माइनस करना है तो एक 12 लेना पड़ेगा। जब 12 लिया तो 1 0 में से 1 माइनस किया तो एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। 1 0 का डिफरेंस, 0 में से 1 निकल नहीं सकता, पीछे से एक और 12 लिया तो 1 आ, ठीक है। अब डिफरेंस वाली केस में देखें, डिफरेंस 1 तब है जब बी 1 है, बी इन 1 है, बी 1 है, या ए 1 है, या ए बी सी 1 है। देखें, जब तीनों में से कोई एक इनपुट 1 है तो डिफरेंस 1 है, या जब तीनों इनपुट 1 है तब डिफरेंस 1 है, ठीक है। 12 1 कब है, देखिए 12 1 तब है जब ए ये बी की वैल्यू 1 है। 12 1 की 3 4 डिफरेंट केसेस बने हैं ना। जब बी 1 है, बी ये वाला बी 1 है और बाकी दोनों 0 हैं। पहले डिफरेंस वाला बना लेते हैं, ठीक है। जब दोनों में से 2 1 है, ये एक 1 आ गया ना। ये पहले ही 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 है, 0 1 0, ठीक है, 1 1 1 ये आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस बना ए बी सी, ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट, ठीक है। मतलब ये कि एक वक्त में किसी एक का कंप्लीमेंट है, बाकी दोनों, एक को छोड़ के बाकी दोनों का कंप्लीमेंट है। यहाँ पे देखें ए बी सी है, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी है, यहाँ पे क्या है, ए कंप्लीमेंट बी और सी कंप्लीमेंट है, यहाँ पे क्या है, ए बी सी कंप्लीमेंट है, ठीक है। अब जब एक आउटपुट इनपुट 1 है या 3 इनपुट 1 है तब इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा। 12 की बात करते हैं, ठीक है। 12 जब ए कंप्लीमेंट बी और सी, जब ए 0 है, पीछे देखें, ए 0 है, बी 0 है और सी 1 है, ठीक है। देखें ए 0 है, बी 0 है और सी 1 है, ठीक है। अगले वाला केस देखें, ए 0 है, बी 1 है, सी 0 है। तो ए 0 है, बी 1 है और सी 0 है। इसी तरह जब ए 1 है, बी 0 है और सी 0 है, इस तरह हम 12 का सारा टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ए की 0 और बी सी 1, यहाँ पे बना ए कंप्लीमेंट बी, बी सी और ए सी, क्योंकि देखें यहाँ पे 2 का पेयर बना लिया,
ठीक है, ये दो का पेयर बना ले तो ये ए कंप्लीमेंट आ गया, इधर से सी आ गया, यहाँ दोनों से ए कंप्लीमेंट सी आ गया। इस तरह इन दोनों का पेयर बना तो इधर से ए कंप्लीमेंट आ गया, इधर से बी आ गया, ए कंप्लीमेंट के साथ सी और ए कंप्लीमेंट के साथ बी मल्टीप्लाई हो गया, इसमें देखें बी सी आ गया ना। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या किया, इसका डायग्राम बना लिया। ठीक है, तीनों को एक्सक्लूसिव करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब ए कंप्लीमेंट बी, ए का कंप्लीमेंट के साथ बी मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, ए के कंप्लीमेंट के साथ सी मल्टीप्लाई किया, ए के कंप्लीमेंट के साथ सी मल्टीप्लाई किया, बीच में बी और सी को मल्टीप्लाई किया। ये देखें बी और सी को मल्टीप्लाई किया, सारों को ऐड कर लिया तो हमें 12 मिल गया। ठीक है, इस तरह बेसिक गेट से भी हम फुल सबट्रैक्टर बना सकते हैं। अब ये देखें दो हाफ सबट्रैक्टर है उससे बनाया। देखें हाफ सबट्रैक्टर की दो ही इनपुट्स होती हैं, तो फुल सबट्रैक्टर बनाने के लिए जो सी है वो दूसरे वाले के कैरी की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस अगले वाले के सम की जगह चला जाएगा और इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ये 12 1 और 12 2 जो दोनों आपस में सम होके हमें ओरिजिनल 12 मिल जाएगा। इस तरह हम दो फुल एडर को बना के, दो हाफ एडर को मिला के फुल सबट्रैक्टर बना सकते हैं। अच्छा, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और मजीद डाटा देखने के लिए ना हमारी प्ले लिस्ट चेक करें। डिफरेंट प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, सारी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, वहां से आप दूसरे सब्जेक्ट्स का डाटा भी चेक कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।